बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम केमिस्ट्री के 9 क्लास के करीब ही हैं और मेरा तो दिल चाहता है कि बस नहीं चलता कि आपको पढ़ाती जाऊँ। तो एग्ज़ाम के लिए मैंने गेस्ट पेपर भी आपको दे दिए हैं, तो आप वो ज़रूर विज़िट करिएगा जाके। उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने समझाए भी हैं और करवाए भी हैं। ठीक हो गया? तो अब हम जो है आज आपको एक और 2 दिन है हमारे पास, तो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा भी देते हैं और बताते भी जाते हैं। वैसे तो मैंने गेस्ट पेपर बनाया हुआ है, बेटा जाके देख लें। आज हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या फिर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बाकी गेस्ट पेपर मैंने 9 क्लास का शेयर किया हुआ है लाइव क्लास में, जाके देख लें। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड कैसे होता है कि हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आपको जो है आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, ठीक है, टू अपोजिट चार्जेस इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दूसरा इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक हो गया? सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसा बॉन्ड जो कि अपोजिट चार्जेस के बीच में होगा, यानी अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। या फिर ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। एमसीक्यूज़ आ जाता है, यूँ दे देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कहते हैं कि बताएं कि ये आयनिक है कि कोवलेंट है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम मेटल है, ग्रुप 2A से ताल्लुक़ है, और ये जो ऑक्सीजन है ये नॉन मेटल है, ग्रुप 6 से ताल्लुक़ है। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। या फिर आप तीसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds टू अपोजिट चार्जेस। तो कोई भी आप डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क के तौर पे भी आता है और ये एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो इसमें अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं कि हाउ द आयनिक कंपाउंड और द आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो अब हम देखते हैं। तो हम पहले रब कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के अंदर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक और लाजमी आएगा, गेस्ट पेपर मैंने बनाया है उसमें बताया भी है। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हम जानते हैं कि सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A। ठीक है, इस सोडियम की जो वैलेंसी है वो है आप 1A और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6। ठीक हो गया, ये 6 और 10 हो गए, और फिर आ जाएगा 3s1 आ जाएगा। सही है, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 6 और 2 8 हो जाएगा। 1s2 का मतलब है K शेल हो गया, ये L शेल हो गया, ये M शेल हो गया, यानी कि आउटर मोस्ट शेल बिलोंग्स टू ग्रुप 1। ये जो 1 ऊपर लिखा है ये 1 ग्रुप हो गया। ठीक है, पीरियड 3rd है और ये जो आपका शेल है M है। ठीक है, और इस तरह ये आपने क्लोरीन, इसी तरह क्लोरीन अगर आप देखें तो क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 और 3p, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये देखें K शेल, L शेल, ये M शेल। तो 6 10 10 और 5 15 और 16 17 हो गए। ठीक है, तो इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या हो गया, 5 और 2 7 हो गया। ठीक हो, 5 और 2 7 हो गया। तो 7 एक ग्रुप से ताल्लुक़ है, लेकिन अगर टोटल ग्रुप की बात करें 5 और 2 7, तो 10 और 7 17 ग्रुप में ये ग्रुप अगर इसका नंबर देखें टोटल ग्रुप में इसका 17 नंबर है और पीरियड है 3rd और शेल नंबर M है। तो बच्चों, अब हम बनाने लगे हैं कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो अगर हम जानते हैं कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, इट बिकम सोडियम क्लोराइड, और दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपने इसी तरह बच्चों आपने दिखाना है, ये अगर आपको याद है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 11 नंबर है और आपको लगाना आता है तो कोई मसला नहीं है।
अब यहाँ देखें सोडियम का एटम हमने बनाया, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाएंगे, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करेंगे और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो सोडियम के शेल में हम देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर दिए। इसके बाद हम देख रहे हैं के के बाद हमारा आता है एल शेल, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमने क्या लगा दिए, 8 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, और आउटर मोस्ट शेल में हमने क्या लगा दिया बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, सही हो गया। जिस तरह रिएक्शन आपने दिखाया इसी तरह आप जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। इसी तरह क्लोरीन पे आ गए, तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में हमारे पास हम जानते हैं कि क्रॉस से शो करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में इसके टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 1 7। तो बच्चों मैं आपसे बता रही थी कि हम जानते हैं ऑक्टेट रूल को कि हर एटम जो है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, हर एटम जो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपनी जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं। तो अगर हम देखें 6 और 2 8 हो गए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये है आउटर मोस्ट शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है ज़ाहिर लूज़ नहीं करेगा, बल्कि अब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हम जानते हैं कि सोडियम मेटल है, मेटल लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन ताकि अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें, और क्लोरीन जो है क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो वही बात जो अभी बताई है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो फिर आप इसका प्रोडक्ट NaCl कैसे लिखेंगे ज़रा देख लें। आप लोग ये एरर करते हैं, ये स्ट्रक्चर दोबारा देख लें, बस आपने ये एरो इस तरह दिखाना है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया वो आपने ऐसे दिखाना है। यहाँ पर ये देखें, ये रहा, ये सोडियम को थोड़ा सा और हम ये थोड़ा सा कर लेते हैं। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस चार्ज आ जाएगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया। इसी तरह क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद इसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आपने लास्ट में ये दिखा दिया कि लास्ट में इसके अपने तो 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, बट इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने लूज़ किया था। ये इसको आपने डॉट से शो कर दिया क्योंकि इसने गेन किया था तो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने इसको बना के दिखाना है। कुछ बच्चे इसमें शेयरिंग कर देते हैं, शेयरिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर था। इंग्लिश में आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, ठीक है, बैलेंस इसका ग्रुप देखें 1 है, तो सिंस सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A एंड इट इज़ मेटल सो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, while chlorine belongs to group 7A and its outermost shell has 7 electrons, so it gains 1 electron in order to achieve the noble gas configuration. So that's how the sodium chloride formation happens, ठीक हो गया। ये एक एग्जांपल हो गई। इसी तरह फिर आपकी एग्जांपल आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की आ जाती है। दूसरी एग्जांपल पे भी बात कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने कहा कि एक दफ़ा और समझा दूं मैं आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को देख लेते हैं। मैग्नीशियम ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, इसका जो है एटॉमिक नंबर 12 है, जबकि ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 से बिलोंग करता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 8। तो देखें 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप और पीरियड पे भी हो सकता है, मैंने गेस्ट पेपर में बताया हुआ है। 1s2 2s2, ठीक है, 2s2 2p6 2p6 3s2, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। 6 4 10 और 2 12, ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल आपका हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये शो कर रहा है कि ये S ब्लॉक यानी कि मेटल है,
थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है मैग्नीशियम, ग्रुप 2 से है, ठीक है। इसकी जो ग्रुप 2A ग्रुप से मैग्नीशियम ताल्लुक़ रखता है, एम शेल में है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात कर लें तो 1s2, 2s2, 2p कितने हो गए, 8 करने, 4 और ये 4, 8 हो गए, ठीक हो गया। ये के शेल और ये हमारा एल शेल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने अभी आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो 4 और 2 6, 6A से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप टोटल ग्रुप मालूम करना चाहें तो ये 10 के अंदर ये 6 को प्लस करते हैं तो 16 ग्रुप इसका जो है वो है। वैसे तो ये 6A से ताल्लुक़ रखता है, 4 और 2 6, लेकिन अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ग्रुप मालूम करना है तो 10 और 6 16 हो गया इसका ग्रुप। पीरियड इसका सेकंड है, शेल इसका एल है और ये नॉन मेटल है क्योंकि पी ब्लॉक नॉन मेटल होता है। अब आप इसकी फॉर्मेशन देखें, ये मैग्नीशियम हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर आप देखें बच्चों तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं इसको डॉट से मैग्नीशियम को शो करूँगी, ऑक्सीजन को क्रॉस से शो करूँगी, ठीक हो गया। मैग्नीशियम के आउट जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सही है। अब 4 5 6 7 8, अब हमारे जो लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर हमारे जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि ये बिलोंग करता है ग्रुप 2A से, और क्योंकि मेटल है ये लूज़ कर देगा जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 4 और 2 6 ये शो कर रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। तो ये ऑक्सीजन का हम शेल बना लेते हैं, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दो। फिर जो लास्ट शेल है उसमें 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। आपने सिर्फ इस तरह एरो दिखाना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने इस तरह इसको ब्रैकेट में लिखना है, सही हो गया। ये मैग्नीशियम था, ठीक है। अब ये लें, थोड़ा सा मुझे ब्रैकेट बाद में लगा लेती हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8, ठीक हो गया। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ किए हैं और लूज़ करने पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और कितने किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन अंदर आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में इसके थे अपने तो 6 से 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन देखें इसने गेन किए तो ये सर्कल आ जाएगा। सिंस इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन तो इट हैज़ अ चार्ज -2, दैट्स हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। और अगर आप इक्वेशन देखना चाहते हैं तो ये देखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। हमने देखा कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और फार्मूला ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट्स योर फार्मूला। सही हो गया बच्चों। और अब लास्ट है अल्युमिनियम क्लोराइड, उसको भी देख लेते हैं। चलें जी, अब ये देखें फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 13, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, ठीक हो गया। 13 का मतलब है 1s2 2s2 2p6, कॉन्फ़िगरेशन कर लें आप, और फिर आ जाएगा 3s2, चाहिए। अब आप गिनते भी जाएं साथ साथ, 6 4 10 11 12, और यहाँ पे सिर्फ एक 13 आ जाएगा, यानी कि 1। अब ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3A से ताल्लुक़ है, पीरियड इसका 3 है, ठीक है। और ये P आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉन मेटल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम फ़कत जो है इसके अंदर क्या है, मेटल है 3A के अंदर। क्लोरीन का 17 नंबर है एटॉमिक नंबर, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, काउंटिंग पूरी कर लेते हैं। ये 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, यहाँ 5 आ गया, 17 हो गए। के शेल, एल शेल और ये एम शेल,
ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, अब आप एक रिएक्शन लिख लेंगे जिस तरह फिर हमने स्ट्रक्चर भी इसका बनाना है। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। एल्युमिनियम ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। देखें 2 और 1 3 है क्योंकि ये मेटल है। मेटल की ख़ास बात और मेटल की डेफिनेशन यही है कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जबकि 5 और 2 7 ये शो कर रहा है कि ये एक तो ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक नॉन मेटल होता है और इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, क्लोराइड की -1 है। और फार्मूला मेकिंग करेंगे तो आपको पता है कि 3 यहाँ आ जाता है और 1 यहाँ, तो एल्यूमिनियम AlCl3 होता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये आपका कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड। तो बैलेंस कर लेंगे, क्लोरीन 3 लगे हुए हैं, यहाँ 3 लगा दें, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर देते हैं डॉट से और क्लोरीन के क्रॉस से। तो एल्युमिनियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल्युमिनियम के दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एल्युमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो कि वो लूज़ करेगा, ये रहा, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन जो है हमें कितना चाहिए होगा, क्लोरीन के 3 एटम चाहिए होंगे। तो मैं आउटर मोस्ट शेल बच्चों इस वक्त बना रही हूँ, आप चाहें तो कंप्लीट बना लें, ठीक है। मैं आउटर मोस्ट शेल बना रही हूँ, आप चाहें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लगाएं, फिर 8 लगाएं और फिर 7, तो मैं डायरेक्ट 7 लगा रही हूँ, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल बना रही हूँ 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्रॉस से शो कर रही हूँ, 6 और 1 7। तो 3 क्लोरीन के एटम यहाँ पे बच्चों बनेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही दिखा रही हूँ आपको, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 और 1 7, सही हो गया। अब यहाँ पे नीचे क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 क्लोरीन के एटम बनाने। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब ये 3 एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, 1 इसके पास आएगा और 1 इसके पास आएगा। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ की हैं, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ लिख दोगे +3 बिकॉज इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब 3 क्लोरीन के एटम थे, आउटर मोस्ट शेल बना रही हूँ, आप चाहें तो पूरा बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम ने गेन किया, डॉट से शो करेंगे क्योंकि 1 गेन किया, -1 आ जाएगा। इसी तरह हर क्लोरीन एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्युमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया था, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं -1, ये डॉट से हमने शो कर दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया था। इसी तरह तीसरा क्लोरीन एटम भी बच्चों आप बना लेंगे, ठीक हो गया। ये रहा डॉट, बाकी आप 6 इलेक्ट्रॉन अपने लगा लेंगे, सही है। ये थोड़ा सा मेसी हो गया, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे शो कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7वां और 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने सर्कल का जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन गेन किया था वो ये रहा, सही है। आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक जो है कोई ना कोई आयनिक कंपाउंड आ सकता है। मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कोवेलेंट कंपाउंड की भी आपको शेयरिंग करके दिखा देंगे अगली वीडियो में। आपके पेपर से पहले गेस्ट पेपर देखना मत भूलिएगा और मेरी तरफ से बहुत सारी जो है दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।